नागिन के ताज़ा तरीन एपिसोड में ताकत, धोखा और एक कदीम राज की जंग एक बार फिर भड़क उठी है। आज हम ड्रैगन मोती के उसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस कहानी की गहराई में क्या कुछ छुपा हुआ है। तो इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हम सबसे पहले सांप और ड्रैगन की इस कदीम जंग पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि ये ड्रैगन मोती आखिर है क्या और इसमें कैसी ताकत है। उसके बाद हम धोखे की इस शादी के पीछे छुपी साजिश को बेनकाब करेंगे, नीलामी वाले जाल का तज्जिया करेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये अनदेखा दुश्मन आखिर है कौन। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं, वो बुनियादी लड़ाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पूरी कहानी की जड़ें ना दो कदीम नस्लों की एक नज़रियाती जंग में हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, नागों ने अकीदत का रास्ता चुना जबकि ड्रैगन वो हमेशा से ताकत के भूखे थे। यही वो बुनियादी फ़र्क था जिसने एक ही खून से पैदा होने वाली इन दो नस्लों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नागे ने नागमणि की ताकत से अपनी पूरी की पूरी शक्ल बदल सकती हैं, लेकिन ड्रैगन मोती के साथ भी सिर्फ अपनी आवाज़ और रंग ही बदल पाता है। ताकत का यही फ़र्क, यही हसद इनकी जंग का मरकज़ है जो आज भी जारी है। अच्छा, अब आते हैं इस चीज़ पर जो इस पूरी किस्से के तनाज़े के बिल्कुल मरकज़ में है, यानी ड्रैगन मोती। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मोती कोई आम ख़जाना नहीं है, ये ड्रैगनों के वजूद का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि उनकी रूह का एक टुकड़ा है। इसके बग़ैर वो अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। ये मोती ही उनकी ताकत और उनकी शिनाख्त की चाबी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिसके पास ये मोती है उसी के पास ड्रैगन का कंट्रोल है। इसीलिए आहाना इसे अपने दुश्मन को बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और यही वजह है कि ड्रैगन इसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जादू और जंग की नहीं है, इसमें एक बहुत ही पेचीदा इंसानी ड्रामा भी शामिल है जो सच पूछें तो मामलात को और भी ज़्यादा उलझा देता है। कहानी के दिल में एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत पर नहीं बल्कि मजबूरी और दिखावे पर कायम है। इनकी शादी बस एक ड्रामा है और इस ड्रामे के पर्दे के पीछे हकीकी जज्बात, ख्वाहिशात और नफ़रत का एक तूफ़ान छुपा हुआ है। यहाँ आहाना की मायूसी और बेबसी बिल्कुल साफ नज़र आती है। वो इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है, अपने हकीकी प्यार विक्रम के पास वापस जाना चाहती है। इसके लिए ये शादी एक कैद से कम नहीं है। और दूसरी तरफ है आर्यमन, जिसकी तरजीह बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपने वालिद की नाजुक सेहत की वजह से इस दिखावे को जारी रखने पर मजबूर है। इसके लिए उसका ख़ानदान ही उसका सब कुछ है। लेकिन यहाँ आता है असल ट्विस्ट। परमीत की बीमारी एक ड्रामे के सिवा कुछ भी नहीं। वो अपने ही बेटे के जज्बात से खेल रहा है सिर्फ इसलिए ताकि आहाना को जाने से रोक सके। मतलब ये ख़ानदानी ड्रामा इतना सीधा है ही नहीं जितना नज़र आता है। अब बढ़ते हैं इस मंजर की तरफ जहाँ कहानी के सारे धागे, कदीम जंग, जादुई मोती और ये जाली शादी सब एक साथ आकर टकराते हैं। आहाना का मंसूबा मानना पड़ेगा बहुत शातिराना था। वो जानती थी कि ड्रैगन मोती के लालच का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने नीलामी को एक स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया, एक जाल बिछाया ताकि अपने छुपे हुए दुश्मन को बाहर आने पर मजबूर कर सके। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। नीलामी अपने उरूज पर थी, लेकिन फिर अचानक एक हंगामा खड़ा हो गया। एक चोर की गिरफ्तारी ने सबकी तवज्जो भटका दी और इसी अफरा तफरी में दुश्मन को अपना मौका मिल गया। और यहीं पर ड्रैगन की चालाकी सामने आती है। उसने नागिन को उसी के खेल में मात दे दी। वो चोरी का शोर, वो हंगामा सिर्फ एक धोखा था, एक पर्दा था ताकि असली हदफ यानी मोती आसानी से चुराया जा सके। तो जाल नाकाम हो गया, मोती जा चुका है और अब सबसे अहम सवाल बाकी है। यही तो इस किस्से का सबसे बड़ा सवाल है। ड्रैगन इस भीड़ में ही मौजूद था, सबकी नज़रों के सामने, लेकिन फिर भी किसी की गिरफ्त में नहीं आया। तो आखिर ये दुश्मन है कौन, किसके रूप में छुपा है? खैर, हमारे पास कुछ इशारे ज़रूर हैं। जिस्मानी खुसूसियात जैसे ठंडा खून, जलन का एहसास और वो शोलों जैसी सुर्ख आंखें, ये सब अहम हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा इशारा वो नया किरदार यमन है, जिसका रवैया शुरू से ही बहुत मशकूक था। उसका गर्मी की शिकायत करना, मोती में इतनी दिलचस्पी दिखाना,
क्या ये मुमकिन है कि वही ड्रैगन हो؟ तो अब जब मोती दुश्मन के पास है और उसकी पूरी ताकत वापस आ चुकी है, तो खेल के उसूल पूरी तरह बदल चुके हैं। ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया है। अब अहाना का अगला कदम क्या होगा? वो उसे कैसे बाहर निकालेगी? यही वो सवाल है जो हमें अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर कर रहा है।